Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Edu Junction। इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का पार्ट 2 पढ़ा रही हूँ, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 इसमें सॉल्व आउट होगा। व्हेन द कंपनी हैज़ कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, तब किसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसके ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपीज़ डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर रुपीज़ 10 each। The company invited application for 50,000 shares. Application for 45,000 shares were received. All calls were made and were duly received except the final call of rupees 10 per share on 1,000 shares. 400 of the shares on which the final call was not received were forfeited. So how the share capital will appear in the balance sheet of the company? Also prepare notes to account. ओके, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपीज़ और शेयर 10 each है। ठीक है, एप्लीकेशन शेयर जो भी हम कितना किया, कंपनी ने 50,000 शेयर अप्लाई किया है, कंपनी एप्लीकेशन किया है, इनवाइट किया है। रिसीव्ड कितना शेयर हुआ, तो 45,000 शेयर्स रिसीव हो गया है। 45,000 शेयर्स में जो 44,000 शेयर्स है वो शेयर्स कॉल किए गए और कॉल मनी रिसीव भी हो गया। बट उसमें जो 45,000 में से 44,000 का कॉल मनी रिसीव भी हो गया। 45,000 में से जो 1,000 शेयर्स रिमेनिंग है उस वो शेयर को कॉल तो किया गया बट रिसीव नहीं हुआ, कॉल मनी नहीं रिसीव हुआ, कॉल मनी ठीक है रिसीव नहीं हुआ। 1,000 शेयर का जो फाइनल कॉल था ना, मैं लिखना भूल गई। फाइनल कॉल नॉट मेड, फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ 1,000 शेयर्स का, तो कॉल्सिन एरियर हो गया 600 शेयर्स कॉल्सिन एरियर हो गया और 400 शेयर्स फॉरफिट हो गया। एक्चुअली क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 1,000 शेयर्स 400 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। ओके, ये फॉरफिट हो चुका है 400 शेयर, तो इसका मतलब है कि जो 600 शेयर बच गया वो कॉल्सिन एरियर कहलाएगा, क्योंकि फाइनल कॉल मनी पे नहीं हुआ है। ओके, तो फाइनल कॉल मनी का कितना रुपीज़ था, तो ₹2 है फाइनल कॉल मनी। ओके, तो अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब भी हमको क्वेश्चन बना रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले हम ये जो बैलेंस शीट होगी ना, हमारा जो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट हो गई है, सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड ऐसे लिख देंगे, या फिर एज एट एंड लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे लिख देंगे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड का। ये बैलेंस शीट बन के तैयार हो रहा है। कितने कॉलम्स था, तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम एंड 4 कॉलम। ये है हमारा पर्टिकुलर का कॉलम, ये हमारा नोट नंबर। ओके, और ये है जो भी करंट ईयर का जो भी इंफॉर्मेशन है, डिटेल है, और ये प्रीवियस ईयर का। ओपनिंग ये रहा, क्लोजिंग ये रहा। ओके, अब हम इक्विटी एंड लायबिलिटी का ही सिर्फ इसमें दिया हुआ है। इक्विटी एंड लायबिलिटी लिख देंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हो गया हमारा। और फिर इसमें आता है शेयर होल्डर्स फंड। ओके, शेयर होल्डर्स फंड आ गया। इसमें आता है शेयर कैपिटल आ गया। अब ये तो मैं बना रही हूँ, इसका नोट्स टू अकाउंट लिखूँगी, तो नोट्स टू अकाउंट यहाँ 1 दे दी। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि ये आया कहाँ से, इसका नोट्स टू अकाउंट। ओके, तो ये यहाँ पे मेरा थोड़ा सा जगह कम है, फिर मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे लिख दूँगी नोट्स टू अकाउंट, पूरा लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ भी 2 कॉलम देती हूँ ताकि मैं यहाँ डिटेल लिखूँ और यहाँ पे उसका जो आंसर आ रहा है वो लिखूँ। ठीक, रुपीज़। और यहाँ पर है, सबसे पहले मैं लिखूँगी कि ये शेयर कैपिटल का बना रही हूँ। ये 1 नंबर क्यों है, क्योंकि ये 1 नंबर है। ठीक है, शेयर कैपिटल का मैं बना रही हूँ। शेयर कैपिटल हो गया। सबसे पहले मेरा क्या था, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था, तो कितना 1 लाख शेयर था।
इंटू रुपीज़ 10 each, दिस मीन्स 10 लाख रुपीज़। उसके बाद इशूड कैपिटल कितना था? इशूड कैपिटल था, एक्चुअली इशूड किया था 50,000 शेयर्स इंटू 10 each, ठीक है। 50,000 शेयर्स इंटू 10 each का मतलब है 5 लाख रुपीज़। और ये हो गया 5 लाख रुपीज़, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देंगे क्योंकि इसका आगे कोई यूज नहीं है, बस ये दिखाने के लिए है। यूज कहाँ है? जो हम शेयर कैपिटल जितना हम सब्सक्राइब हुआ है, पेड अप हुआ है, ये सारा का यूज़ है, ठीक है। तो मैं आगे चलती हूँ, यहाँ पे फिर से मैं बना दूँगी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूँगी सब्सक्राइब्ड, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कितने सब्सक्राइब्ड हुआ है, कितना फुल्ली पेड अप हुआ है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। तो कितना हमारा फुल्ली पेड अप हुआ था मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, रिसीव्ड हुआ, एप्लीकेशन हुआ 50,000 शेयर्स का, रिसीव्ड हुआ 45,000, बट कॉल हुआ, फुल्ली पेड अप हुआ, सब्सक्राइब्ड हुआ, कितने शेयर्स हुए? 44,000 शेयर्स, ठीक है। क्योंकि उस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि 1,000 जो शेयर्स है वो नहीं हुए, फाइनल कॉल मनी नहीं हुआ है, जिसमें से 400 फॉरफिट कर गया है। एक्चुअली रिमेनिंग जो बचा 600 वो क्या हो गया? वो कॉल सिग्नेचर हो गया, ठीक है। अब है आगे, यहाँ पे 44,000 जो शेयर्स है वो पूरी की पूरी अच्छी तरह से सब्सक्राइब हो गई है और फुल्ली पेड अप भी है। कितनी कितनी शेयर्स हो गई? तो 44,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इंटू ₹10 ईच, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी, एक्चुअली यहाँ पे कैलकुलेट कर कर बाहर निकालना है, तो मैं यहाँ लिखूँगी 4,40,000 रुपीज़, ठीक है। और फिर उसके बाद सब कुछ सब्सक्राइब तो हुए, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो कितने सब्सक्राइब हुए फुल्ली और कितने सब्सक्राइब हुए नहीं फुल्ली? पूरा तरह से फुल सब्सक्राइब नहीं हुए हैं। तो 1,000 शेयर्स है, 1,000 में 1,000 शेयर्स हैं, लेकिन उसमें 400 फॉरफिट हो चुके हैं और कॉल सिनेरियर है 600, ठीक है। तो कॉल सिनेरियर कितना है? 600 है कॉल सिनेरियर। 600 इक्विटी शेयर्स इंटू ₹10 ईच जो है वो फुल्ली पेड अप है, लेकिन क्या है, जो उनका फाइनल कॉल मनी है, ये फाइनल कॉल मनी है जो ₹2 का था, वो फुल्ली पेड अप नहीं है, ठीक है। वो कॉल सिनेरियर हो गया है। 600 इंटू 10 ईच, 10 ईच है, 600 इंटू 10 ईच फुल्ली पेड अप है। लेकिन अब हम इसमें से माइनस कर देंगे, ₹2 कॉल सिनेरियर दिखाना है। सॉरी, 6,000, ओके, माइनस कॉल सिनेरियर कितना हो गया? कॉल सिनेरियर हो गया हमारा, वो 600 शेयर्स तो है ही, लेकिन कितना हुआ कॉल सिनेरियर उसमें? ₹2 फाइनल कॉल, तो 1,200, ठीक है। हम इसमें ये माइनस कर दिए तो 48 आ गया मेरा, 4,800 रुपीज़, ठीक। और फॉरफिट कितना हुआ है? तो 400 शेयर से वो फॉरफिट हो चुका है। फॉरफिट 400 शेयर हुआ है, जब जो फाइनल कॉल मनी पे ही नहीं किया गया है, ये 1,000 शेयर्स था, उसमें फाइनल कॉल मनी पे ही नहीं किया गया, इसका मतलब है ₹2 पे ही नहीं किया गया है, ठीक है। अभी तक 8 ही रुपीज़ पे किया गया है, तो जो 8 रुपीज़ जो था वो फॉरफिट कर गया 400 शेयर का, प्लस शेयर फॉरफिटेड 400 शेयर्स इंटू ₹8, 3,200, कितना हो गया हमारा? 4,40,000 प्लस 4,4800 प्लस 3,200, 4,48,000, 4,48,000, 4,48,000 हो गया हमारा टोटल, आ गया ये बैलेंस, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा 4,48,000,
ये टोटल हो गया हमारा। देखिए फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ, शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 में मैं इसका नोट्स टू अकाउंट बनाई हूँ, जिसमें कि सारा का सारा वर्किंग नोट है लिखती हूँ। प्रीवियस ईयर का यहाँ लिखते हैं, करंट ईयर का यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि शेयर कैपिटल कैसे करेंगे, तो ऑथराइज्ड कैपिटल था हमारा 1 लाख शेयर्स इंटू 10 इज 10 लाख given in the question. Issued capital also given in the question, 50,000 shares into rupees 10 is 5 lakh. एंड सब्सक्राइब एंड, अब मैं क्या करूँगी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप है। तो एक्चुअली 50,000 शेयर में से रिसीव्ड हुआ 45,000 में से 1,000 फुल्ली पेड अप नहीं है। इसका जो फाइनल कॉल है ना वो नहीं मतलब मेड नहीं हो पाया है, ठीक है। तो इसका मतलब फुल्ली पेड अप कितने शेयर्स हो गए, तो 45 माइनस 1,000 तो 44,000 फुल्ली पेड अप है। इसीलिए मैं यहाँ पे 44,000 शेयर्स इंटू 10 एच लिखी, और जो कि 4,40,000 रुपीज़ है। सब्सक्राइब तो है लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है। कितने सब्सक्राइब है, ये 1,000 है ना, 1,000 में पूरा का पूरा ये जो शेयर फॉरफिट हुआ है 400 शेयर्स, इसका मतलब है 1,000 का फाइनल कॉल मनी पेड आउट नहीं है, ठीक है। 2 रुपीज़ का पेड आउट नहीं है। तो 400 जो शेयर्स है इसमें जो ₹2 है 10 में से 2 रुपीज़ पेड आउट नहीं है। इसका मतलब ये 8 रुपीज़ का पेड आउट है शेयर फॉरफिटेड। इसीलिए मैं यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड है 400 इंटू 8 लिखी, क्योंकि 2 रुपीज़ पेड आउट नहीं है, ठीक। और अब नेक्स्ट बचा 600 शेयर, इसमें कितना नहीं है, ठीक है। तो इसमें 8 एक्चुअली पहले पूरा लिख देंगे कि कितना है, ठीक है। तो 600 इक्विटी शेयर इंटू 10 इज इतना होना चाहिए था, लेकिन उसमें से गलती से हमारा फाइनल कॉल मनी नहीं दे पाए ₹2 का। तो 600 शेयर्स जो ₹2 का नहीं दे पाए वो कॉल सिनेरियर हो गया हमारा, माइनस कर देंगे। 1200 माइनस कर दिए तो 4800 बचा, इतना ये है। और ये शेयर फॉरफिटेड इतना हो गया हमारा, टोटल हुआ 4,48,000 रुपीज़, 4,48,000 रुपीज़, ठीक है, 4,48,000 रुपीज़। आई होप दिस वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच।